हे गाइस, वेलकम टू एटलस पॉडकास्ट एंड वेलकम टू द सेकंड वीडियो जहां पर हम सारी आईपीएल टीम्स के रिटेंशंस को डिस्कस करेंगे एंड पॉसिबल ऑक्शन टारगेट्स। लास्ट वीडियो हमने केकेआर को कवर किया था एंड इन दिस वीडियो हम पिछले साल के दो प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीम को डिस्कस कर रहे हैं। रनर अप्स ऑफ लास्ट ईयर व्हिच इज पंजाब एंड मुंबई इंडियंस। दोनों टीमों के काफ़ी सेटल्ड कोर है और सबसे ज़्यादा कम पर्स के साथ आ रहे हैं, इसलिए हमने एक ही वीडियो में कंबाइन कर दिया है। Before going into the video, please like this video, subscribe to the channel. हमारा टारगेट है दिसंबर एंड होने से पहले एटलीस्ट 300 तक पहुंचने का। होपफुली वी गेट देयर। बट चलो वीडियो में आगे चलते हैं एंड स्टार्टिंग द वीडियो विद मुंबई इंडियंस। भाई मुंबई इंडियंस आ रही है ऑक्शन में 2.75 करोड़ के साथ। लिटरली WPL के ऑक्शन में हर टीम के पास इनसे ज्यादा पैसे थे। इनका एक ही काम होने वाला है ऑक्शन में, एक भाई इससे ज्यादा खर्चा तो अंबानी को लाने में और वापस ले जाने में लग जाएगा जितना ये पर्स के साथ आ रहे हैं। बट इससे एक चीज पता चलती है कि दे हैव अ वेरी वेरी सॉलिड कोर। अगर हम रिलीज प्लेयर्स पे आए सो दे हैव रिलीज करण शर्मा एंड इसके बाद रीस टॉपली जिसको बहुत बुरा मारा गया था एलिमिनेटर में, बट सत्यनारायण राजू, सरप्राइजिंगली अर्जुन तेंदुलकर जिसको LSG में ट्रेड कर दिया गया है। बट आई एम हैप्पी कि वो फाइनली मुंबई के सेटअप से कहीं और जा रहा है। He'll finally get out of the shadow of Mumbai, so hopefully he does well there. Lizard Williams and इसके बाद कृष्ण श्रीजित, बेवन जेकब्स, मुजीबुर रहमान और विघ्नेश पुथुर। So these are the releases and अगर मैं बात करूँ यार इनके सरप्राइज रिलीज जो मुझे लगा, I would go for अर्जुन तेंदुलकर, क्योंकि मुझे लगा नहीं था ये लोग अर्जुन तेंदुलकर को रिलीज करेंगे। बट आई एम हैप्पी दैट they did and surprise retention आपको लिस्ट दिख रही है। इनमें I would go for अल्लाह गजनफर because around 5 करोड़ के लिए लिया था and they are still backing him, so let's see क्या होता है। अब इससे एक चीज पता चल जाती है कि इनको क्या चाहिए ऑक्शन में। बेसिकली इनका स्पिन अटैक अभी भी वीक है, they need to work on that। इसके बाद they might need a backup of रिकेल्टन, although they have रॉबिन मिल्स, लेकिन मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रॉबिन मिल्स पे। बट दे नीड अ बैकअप एंड उस पर चलते हैं फिर इनके ऑक्शन टारगेट्स कौन हो सकते हैं। लेकिन पहले हम प्लेइंग 12 पे चलते हैं, प्लस इम्पैक्ट प्लेयर तो हम प्लेइंग 12 पे चलते हैं। यू गॉट रायन रिकेल्टन एंड रोहित शर्मा ओपनिंग। इसके बाद जो तीन है दे सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा एंड विल जैक्स को 5 पे खिलाना चाहिए, मैं पहले कहता था। बट क्योंकि इंग्लैंड उसको बार बार वहीं पे खिला रही है, उसको आदत हो गई एंड ही इज इम्प्रूविंग एट दैट पोजीशन। सो यस, यू गॉट टू प्ले जैक्स एट 5th। देन यू गॉट हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिट सैंटनर एंड इसके बाद दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर में से कोई एक आ सकता है। बट स्टार्टिंग के मैचेस में आई वुड गो फॉर दीपक चहर। इसके बाद यू गॉट जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट एंड इम्पैक्ट प्लेयर में आपके पास है मयंक मार्कंडे। सो द बॉलिंग इज रियली स्ट्रॉन्ग, स्पिन अटैक थोड़ा सा वीक है एंड मयंक मार्कंडे पे मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि लास्ट फ्यू इयर्स हैव नॉट बीन रियली गुड फॉर हिम। तो हम चलते हैं पॉसिबल ऑक्शन टारगेट्स पे एंड इसमें पहला नाम है राहुल चहर का। भाई यू नो राहुल चहर इज अ प्लेयर जो बहुत मुंबई फैंस का याद होगा। इन IPL 2020 एंड 2019 में जो दोनों टाइटल्स जीते, राहुल चहर का बहुत बड़ा रोल था उसमें। ही वॉज द लीड स्पिनर एंड ही वॉज डूइंग रियली गुड फॉर देम। उसके बाद कोई भी एज सच बड़ा परफॉर्मेंस नहीं आया। He played for Punjab for 3 years. SRH ने भी लिया लेकिन मैचेस में नहीं चांस दिया एंड दे हैव जीशान अंसारी नाउ। सो राहुल चहर का वापस मुंबई इंडियंस में आने का बहुत अच्छा चांस है एंड अगर आ जाता है तो इट वुड सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मयंक मार्कंडे देन बिकम्स द बैकअप फॉर राहुल चहर, जो कि बुरी चीज नहीं होगी। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ 3.25 करोड़ के पर्स के साथ आ रहे हैं, दे वुड नीड समवन जो कि मतलब यू नो देयर इज अ रिस्क कि राहुल चहर जा सकते हैं क्योंकि आप इतने कम पर्स के साथ जाओ तो राहुल चहर हो सकता है कि ना है। देन द सेकंड ऑप्शन व्हिच आई हैव इज कुमार कार्तिकेय। ही इज बेसिकली अ सिमिलर बॉलर लाइक विघ्नेश पुथुर। विघ्नेश वाज रिलीज बिकॉज ऑब्वियसली ही इज इंजर्ड, नहीं तो विघ्नेश को क्यों रिलीज करते हैं लोग। बट कुमार कार्तिकेय समवन हु ब्रिंग्स द सेम स्किल सेट एज विघ्नेश पुथुर, वही लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर जो कि अच्छी गुगलीज डाल सकता है एंड रियली गुड लाइन लेंथ एंड पुराना प्लेयर भी मुंबई का, सो दे कैन ब्रिंग हिम। आगे चलते हैं, दे नीड अ फ्यू बैकअप्स ऑफ बोल्ट एंड बुमराह। लास्ट टाइम इन्होंने रीस टॉपली को और लिजार्ड विलियम्स को ट्राई किया था, बुरी तरीके से फेल हुए थे। दे हैव गॉर्बन बॉश, लेकिन आई वुड से दे नीड वन मोर फास्ट बॉलर एंड जो दो नाम मेरे हिसाब में आते हैं दे आर द न्यूजीलैंड डुओ ऑफ बेन सीयर्स एंड मैट हेनरी।
इनमें से किसी को भी लिया जा सकता है एंड इट वुड प्रोवाइड यू अ वेरी गुड बेंच स्ट्रेंथ जो आपको ज़रूरत है। कभी अगर बोल्ट नहीं खेले या बुमराह नहीं खेले, ऐसा किसी को इंजरी कंसर्न हो गया, सो बॉश है, लेकिन फिर उसके अलावा भी आपको अच्छे ऑप्शन चाहिए। सो फॉर नाउ आई वुड गो विद मैट हेनरी। बेन सीयर्स को भी लाया जा सकता है, अगर इन दोनों में से किसी को भी लाया जा सकता है, जस्ट टू बी अ वेरी गुड बैकअप और बेंच स्ट्रेंथ अच्छी करने के लिए। फाइनल टारगेट जो मुझे लगता है इज जॉनी बेस्टो। देखो जॉनी बेस्टो को इन्होंने ट्राई किया था एंड ही प्लेड एब्सोल्युटली वेल यार, मतलब पागल हाथी का उत्पाद। बट जॉनी बेस्टो ने रिकल्टन की एब्सेंस में बहुत अच्छा किया था। दे ऑलमोस्ट वन, भाई वो शेयर शेयर की इनिंग्स नहीं आती तो दे वुड हैव रीच्ड द फाइनल्स। सो जॉनी बेस्टो को लिया जा सकता है एज अ बैकअप टू रिकल्टन, ऑल्दो मैं क्वाइट श्योर नहीं हूँ कि इनका ओवरसीज कंटिजेंट कितना भरा हुआ है, वो भी चेक करना पड़ेगा। बट इफ दे हैव द स्लॉट्स, जॉनी बेस्टो को लाया जा सकता है। तो यार आई गेस मुंबई को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एज यू नो, एंड दे हैव अ वेरी वेरी सॉलिड टीम। सो अगली टीम पे चलते हैं, विच इज़ दी पंजाब किंग्स। भाई पंजाब भी ऐसी टीम है जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर वन ऑफ दोस टीम्स जो अपनी टीम को बस और इम्प्रूव कर सकते हैं, जो पहले से स्ट्रॉन्ग है। रिलीज प्लेयर्स पे चलते हैं, ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि बहुत बुरा सीजन गया था एंड आई डू नॉट नो उसको कोई ग्लेन मैक्सवेल को कोई लेगा या नहीं। जॉश इंग्लिश को सरप्राइजिंगली रिलीज किया गया एंड मेरा लाइव स्ट्रीम में रिएक्शन दिखा होगा कैसा था। ना आई वाज एब्सोल्युटली शॉक, लेकिन जब बाद में क्लैरिफिकेशन आया दैट इंग्लिश इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर अराउंड हाफ द सीजन या फुल सीजन, तब वो सेंस बनाया थोड़ा सा। यू गॉट एरन हार्डी जो कि आपके फास्ट बॉलर थे बट आपने उनको हटा दिया, कुलदीप सेन एंड प्रवीण दुबे। तो बेसिकली यहाँ पर जो एक चीज दिखती है उससे हम बात करेंगे। पहले प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं। We've got प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य एंड श्रेयस अय्यर जो कि आपका टॉप ऑर्डर बनाते हैं, वेरी गुड टॉप ऑर्डर बाय द वे। इसके बाद नेहल वडेरा को मैं फोर्थ पे खिलाना चाहूंगा, बेसिकली क्योंकि रिसेंट कुछ मैचेस में जब फिनिश करना चाहा तो नेहल ने ही वाज स्ट्रगलिंग अलॉट फाइनल्स में, बेसिकली खैर उसको छोड़ देते हैं। सो नेहल शुड प्ले एट फोर्थ बिकॉज ही कैन प्ले द एंकर रोल लिटिल बिट बेटर। जब हिटिंग आएगी तो ही कैन हिट एज वेल। फिफ्थ पे क्योंकि जॉश इंग्लिश नहीं है, आई एम गोइंग फॉर मिच ओवन। He is playing really good for Australia and he should play good here as well. And Ricky Ponting is the coach, so backing तो मिलेगी भाई। इसके बाद you've got शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस and मार्को जानसन। So basically finishing काफी strong है पंजाब की। Then you've got हरप्रीत बरार, जेवियर बार्टलेट को रखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों जो हैं हरप्रीत एंड बार्टलेट, they both can bat really well। आपके पास नंबर 10 तक अच्छी बैटिंग है। Then अर्शदीप and for the impact player you've got Yuzi Chahal। So it is a very very good playing 11। 11.5 करोड़ के पर्स के साथ आ रही है पंजाब। So they can get players जो कि काफी स्ट्रेंथन कर सकते हैं ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग टीम को। तो आते हैं बेसिकली कि इनको जरूरत क्या है सबसे ज्यादा। What they need is a backup of युजवेंद्र चहल। ये सबसे बड़ी चीज थी जो उनको हर्ट करी पंजाब को लास्ट ईयर। They tried Praveen Dubey, they did not have anybody else। So they can or they should, I would say they should, I'm sorry for that they should get a particular spinner जो कि as a backup could be very good to आपकी युजवेंद्र चहल। So हम possible targets पे आते हैं। Basically first पे I have put Adam Zampa and Adam Zampa basically because अगर युजवेंद्र चहल को लास्ट ईयर से इंजरी का कंसर्न हुआ था, आप बार्टलेट की जगह जैम्पा को ला सकते हो एंड इन प्लेस ऑफ यूजी यू कैन ब्रिंग एन इंडियन प्लेसर जैसे विजय कुमार ऋषभ हो गए या यश ठाकुर हो गए। सो यू कैन ब्रिंग आइदर ऑफ दिस एंड दे कैन बी रियली गुड ऑप्शंस। वहां पर फिर एटलीस्ट आपके पास कोई होगा जो यूजी को कहीं ना कहीं रिप्लेस कर पा रहा है एंड टू अ गुड एक्सटेंट। सो जैम्पा को लेना चाहिए बिकॉज दे हैव द ओवरसीज स्लॉट एंड इसके अलावा बिकॉज आई फील दैट इंग्लिश इज नॉट देयर, दे माइट नीड another wicket keeping option in case Mitch Owen नहीं चल रहा है and प्रभसिमरन is going to be your primary keeper। उसके बैकअप में विष्णु विनोद भी है but I still feel they need an overseas keeper and कोई बहुत बड़े एक्सटेंट तक नहीं चाहिए but the player I feel is टॉम कोलर कैडमोर। आपने सुना होगा इसका नाम एंड ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। 100 में बहुत अच्छा करता है, दूसरी लीग्स में भी काफी अच्छा करता है। आईपीएल में ऐसा बहुत बड़ा परफॉर्मेंस नहीं आया है टॉम का बट स्टिल ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। मे बी अगर इफ यू वांट यू कैन प्ले हिम एट नंबर 4 इंस्टेड ऑफ ओवन एंड ही कैन परफॉर्म रियली गुड फॉर यू। ओके, इसके बाद चलते हैं हम थर्ड टारगेट पे विच इज डेविड मिलर।
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, आई नो, लेट मी एक्सप्लेन। सो सी, मिचेल ओवन पे मैं पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि his returns haven't been as good in the middle order. He's a top order batter, but he's in that position जहाँ पे कहीं ना कहीं विल जैक्स को यूज कर रही है इंग्लैंड, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी यूज कर रही है मिच ओवन को इन दी मिडल ऑर्डर और इन दी लोअर मिडल ऑर्डर, ऐसा कुछ नंबर 5, 6, 7 के अराउंड। वहीं पे विल जैक्स को भी इंग्लैंड यूज कर रही है। सो I cannot fully या blindly trust Mitch Owen. वहीं पे I would say if they can get David Miller, it would be a brilliant improvement. और वैसे भी अगर मिलर नहीं चला तो you can play Mitch Owen, उसमें कोई जरूरत थोड़ी ना है भैया। आप 11 करोड़ के साथ आ रहे हो, you can get David Miller around 7 करोड़ तो नहीं जाएगा, उससे कम ही जाएगा, मे बी 4 to 5 करोड़, उससे कम भी हो सकता है। मान लेते 4 to 5 करोड़, you still have 7 करोड़। आपके पास स्ट्रॉन्ग टीम है, आप ऑलरेडी उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। डेविड मिलर इन माय ओपिनियन शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी क्योंकि वो फिर मिडिल ऑर्डर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट हो जाएगा आपका। एंड डेविड मिलर कुड स्लॉट इन प्लेस ऑफ मिच ओवन, यहाँ पे मैंने कर दिया एक्चुअली। सो डेविड मिलर कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन, यहाँ पे स्टार्ट लगा दिए, दोनों को खिलाया जा सकता है, बट मेरी प्रेफरेंस अभी होगी डेविड मिलर। एंड इसके अलावा एक चौथा टारगेट जो हो सकता है विच इज एन इंडियन स्पिनर, राहुल चहर को लाया जा सकता है, कुमार कार्तिक को ला सकते हैं, एंड देयर इज अ सर्टेन प्रशांत सोलंकी जिसको लाया जा सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। बेसिकली इट इज टू हैव बैकअप्स ऑफ युजवेंद्र चहल क्योंकि ही इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर इन द एंटायर लाइनअप, मोर इंपॉर्टेंट देन नजदीप, यस, क्योंकि उसकी कमी आपको बहुत हर्ट की थी। क्वालिफायर 1 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग यूजी ने नहीं खेला था, बट वहाँ पर गेम ही खत्म हो गया था, बट स्टिल युजवेंद्र चहल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर एंड यू नीड रिलायबल बैकअप्स। अगर इन केस नहीं खेले तो यू कैन गेट समवन। सो यस, एक आध अगर अनकैप्ड फास्ट बॉलर भी ले आए, दे कैन गेट विद कावरप्पा और सब मलिक आकिब नबी हु इज अभी बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा है। सो दीज आर दी सर्टेन टारगेट्स व्हिच दे कैन, एंड ये दो टीमें हैं जो कि बेसिकली अच्छी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं और उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, गेटिंग सम गुड बैकअप्स। नॉट इन द केस ऑफ मुंबई, वो तो इतने कम पैसों के साथ ही आ रहे हैं, बट पंजाब की बात रही, आई थिंक दे शुड गो फॉर डेविड मिलर। दे ऑलरेडी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एंड प्लीज यार, आई मीन बीइंग समवन जो न्यूट्रल, कहीं ना कहीं न्यूट्रल फैन है, आई रियली वांट पंजाब लिफ्ट द टाइटल दिस ईयर, मतलब 2026 में। नहीं तो यार फिर आई मीन इससे ज्यादा सपोर्टिव कोई नहीं हो सकता है। दिख रहा है यार, वो हर साल आती है एंड बेसिकली वही सैड होना। और प्लीज यार एक टाइटल तो यार, कम ऑन, एक टाइटल पंजाब फॉर प्रीति जिंटा, कम ऑन। बट यस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम सीएसके को कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। आई एम एक्साइटेड फॉर इट। Like this video, subscribe to the channel, and more option coming up next week. See you all in that and in another video. Bye bye guys.